अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये बेसिकली है स्केच मेकिंग के रिलेटेड कि किस तरह हम फोटोशॉप के अंदर एक बेहतरीन सा स्केच क्रिएट कर सकते हैं अपने लेज़र मार्किंग या लेज़र एनग्रेविंग मशीन के लिए, जो कि आप आगे अपने लेदर पे यूज़ कर सकते हैं, वुड पे यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा दी है। मेरे पास एक डैमेज हुआ हुआ मेरे पास वॉलेट है, देखिए उसके ऊपर ये स्केच बना हुआ है। ये स्केच हम किस तरह फोटोशॉप के अंदर तैयार कर सकते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीटली अपनी इस वीडियो को देखने ताकि आपको आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या स्टेप्स हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सारा डिटेल के साथ बताऊंगा, खासकर ये उन भाइयों के लिए जो कि लेज़र पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा आप उसको रिपीट करेंगे, दो तीन दफ़ा तो आपको खुद ही बनाना आ जाएगा। मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया ऑलरेडी। मेरे कई दोस्त थे जो हमारी फील्ड के अंदर आते हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि वीडियो बना के सेंड कर दें। तभी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं यूट्यूब अपलोड कर दूँ, बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं। वीडियो में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है यहाँ स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डेमो दिखा दी है। अब ये स्केच आप अपने वुड पे यूज़ कर सकते हैं, लेदर पे मतलब जहाँ भी बनाना चाहें आप स्केच, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा आसान सा मेथड है। आज ये बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये किस तरह स्केच बनाएंगे। अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट बिलाल और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरह जो है ना फ़ोटोशॉप के अंदर एक बेहतरीन सा स्केच क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ एक पिक्चर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल में और ओपन में जाके यहाँ से मैं कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ओपन कर ली है। सबसे पहले हमने करना क्या, फ़ोटोशॉप के अंदर इसकी तो लेयर को अनलॉक करना है और अनलॉक करने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। एक क्विक सिलेक्शन टूल है, आप इसकी मदद से इसको सिलेक्शन करके तो इसकी सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल कॉमन सा चीज़ है जो आपने कर लेनी है कि आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं तो सिंपल जो यूज़ करने वाला हूँ वो है इसका एआई फीचर, जो कि ऑटो सिलेक्शन का। तो सिलेक्ट में जाके यहाँ पे देखें सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे क्लिक करूँगा कुछ प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसकी जो एजेस होंगे ना, फ्रेम्स, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये लोडिंग कर रहा है, कुछ ही टाइम लगेगा इसको सिलेक्ट करने में। ये आपकी सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकता है, आपका सिस्टम स्लो हुआ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है, तो ये उस हिसाब से डिपेंड करता है। जी, तो ये देखें ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गई है, इतनी सिलेक्शन कर दी, यहाँ अंदर से भी कर दी है, तो तकरीबन ठीक सिलेक्शन कर ली है इसने। मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करूँगा और इन्वर्स करके यहाँ से बैक स्पेस का बटन या डिलीट का बटन दबाऊंगा तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक पीएनजी पिक्चर है। अब अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉप करना चाहूँ, कट करना चाहूँ, तो यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल लेके यहाँ से इसको मैं कुछ हिस्सा नीचे से डिलीट कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप पूरी रखना चाहें तो पूरी भी रख सकते हैं। अब मैं क्रॉप टूल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, सी शॉर्टकट है, सी प्रेस करेंगे तो क्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद यहाँ से मैं टिक करता हूँ तो अब ये वाला मखसूस हिस्सा जो है ना हमारा आ चुका है। अब इसको मैंने करना है स्केच में कन्वर्ट। तो ये तो पहला स्टेप है कि नंबर 1 आपने करना क्या है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने इसको डीसेचुरेट करना है, यानी इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो ये डीसेचुरेट हो जाएगी। नहीं तो आप यहाँ इमेजेस में जाके और एडजस्टमेंट में जाके भी यहाँ से कर सकते हैं डीसेचुरेट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यू इसके वैसे शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। आप यहाँ से देखें इमेज में जाके एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के अंदर डीसेचुरेट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे, यानी इस लेयर को डुप्लीकेट बना लेना है। ठीक है, एक लेयर से 2 लेयर्स बन जाएंगी। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको इन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको एक कंट्रोल आई, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आई। ठीक है, शॉर्टकट अगर आपको नहीं याद तो आप यहाँ से जाके मैनुअल भी कर सकते हैं। तो वो आपको ऑप्शन सेम यहाँ इमेज में जाके एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के अंदर ही जाके ऑप्शन मिलेगा इन्वर्ट का, कंट्रोल आई शॉर्टकट है इसकी। तो यानी हम आपको दोनों बता दिए, शॉर्टकट कंट्रोल आई और इमेज में जाके एडजस्ट में जाके वही आपका इन्वर्ट वाला ऑप्शन। ठीक है,
तो आपने इन्वर्ट कर लेना है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास आ रही है लेयर की टाइप्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा रहा है नॉर्मल, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कलर डॉज सेलेक्ट कर लेना है। इसमें देखिए डिफरेंट मोड्स हैं, तो हमें जो सिलेक्ट करना है वो कलर डॉज। कलर डॉज जैसे आप करते जाएंगे तो देखिए इसका जो कलर है ना, इसका वो देखिए सारा वाइट हो गया। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, यानी ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप बैकग्राउंड मूव करना है, दूसरा आपने इसको डीसेचुरेट यानी कंट्रोल शिफ्ट यू करना है, और तीसरा इसका है कंट्रोल आई करना है, यानी इसको इन्वर्ट करना है। ये हो गया आपके स्टेप्स 3 4। और अब हम चलते हैं फ़िल्टर के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ब्लर का। ब्लर में जाके आपने क्या करना है, गाजियन ब्लर, ठीक है, फ़िल्टर ब्लर और गाजियन ब्लर, इसमें जाना है। और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये कुछ स्केच नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेडियस है, अगर इसका मैं ज़्यादा कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। आपने इसको ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं रखना, ठीक है। लाइक मैं इसको यहाँ तक इतना सा रखता हूँ, बाकी की जो सेटिंग है हम थोड़ा और तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ओके करके उसको, जहाँ पे आप देखें कि कहाँ पे ठीक लग रही है, यहाँ पे मेरे ख्याल से ओके है। ओके करें। ओके करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर जाना है। और यहाँ से आपने क्या कर देना है, लेवल, ठीक है। लेवल में जाके तो इसका ये देखें डॉट आ रहा है ब्लैक, ये वाइट डॉट है, तो आपने क्या करना है, ब्लैक वाली डॉट को पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाना है। तो देखें ये थोड़ा सा ना पिक्चर ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो गई। तो मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है, करके मिनिमाइज। और उसके बाद आपने देखना है कि एक आपके पास ये लेयर है और एक जीरो लेयर की कॉपी है। आपने ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, ना कि ये वाली भी नहीं करनी, ये वाली भी नहीं करनी, दरमियान वाली लेयर सेलेक्ट करनी है। अब देखिए इसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक सा अजीब से निशान पड़ गए हैं चेहरे पे। यहाँ पे हमारे पास एक डॉज टूल आता है, ठीक है, आपने ये लेना है। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा आगे हैं, ब्लैक निशान आ गए, तो अब उसकी मदद से इसको आपने लेयर का ध्यान देना, लेयर कौन सी सिलेक्ट की है, आप उसकी मदद से इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। नहीं, पिक्चर को साफ़ करने तो आप साफ क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखें, अब गर्दन पे भी सेम इसी तरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉज टूल की मदद से सेटिंग कर लूँगा। ये देखें, ठीक है, इसी तरह आपने पूरी इमेजेस में लगा लेना है। इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास स्केच रेडी हो गया। पहले पिक्चर कैसी थी, ठीक है, ये थी, और आप देखिए इसका स्केच रेडी हो गया। ये देखिए, मज़ीद इसकी यहाँ से सेटिंग हो जाएगी तो ओके है। जब ये आप कर लें तो आप इसको क्या करें, कंट्रोल सेव एज़ कर लें, और सेव एज़ में आप इसको प्रॉपर नेम दे के अपनी फ़ाइल को PNG फॉर्मेट में सेव कर लें। और फिर यही फ़ाइल आप अपने लेज़र मार्किंग या इंग्रेविंग वाली मशीन में यूज़ कर सकते हैं, अपने वॉलेट्स पे, अपने वुड फ्रेम्स पे स्केच वगैरह बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।